नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर, भारत के उन कोनों में जहां छिपे हैं हमारे देश के सबसे जरूरी खजाने। ये वो राष्ट्रीय संसाधन हैं जो हमारे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमाणु ईंधन की। तो तैयार हो जाइए, ये ज्योग्राफिक रिसोर्स एक्सपेडिशन अब शुरू होती है। तो इस सफर का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम भारत में यूरेनियम के ठिकानों का पता लगाएंगे। उसके बाद हम गोता लगाएंगे थोरियम की दुनिया में। और आखिर में कुछ दूसरे जरूरी परमाणु खनिजों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले और सबसे अहम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। पता लगाते हैं कि भारत में यूरेनियम आखिर मिलता कहाँ-कहाँ है। हमारी खोज शुरू होती है झारखंड के सिंहभूम जिले से। यहाँ जो जादूगुड़ा का इलाका है ना, वो भारत में यूरेनियम माइनिंग का, आप कह सकते हैं, एक तरह से सेंटर है। ये जगह हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब झारखंड से सीधा चलते हैं दक्षिण की ओर, आंध्र प्रदेश। यहाँ तुमल्लपल्ले में हाल ही में एक ऐसी खोज हुई है जिसने सच में सब कुछ बदल दिया है। पता चला है कि ये दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक है। ये खोज भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक रियल गेम चेंजर है। और हाँ, इसके अलावा नेल्लोर और जयपुर जैसे इलाके भी हमारे यूरेनियम मैप पर काफी अहमियत रखते हैं। अच्छा, भारत के भंडारों को तो हम समझ ही रहे हैं, पर यह जानना भी जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो देखिए, हमारे पास अच्छे खासे भंडार हैं, लेकिन दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कजाकिस्तान है। यह फैक्ट हमें ग्लोबल न्यूक्लियर सीन में भारत की पोजीशन को सही से समझने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं उस रिसोर्स की जिसमें भारत दुनिया में सबसे आगे है, थोरियम। इसे अक्सर भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, और ऐसा क्यों है ये समझना बड़ा ही दिलचस्प है। तो सवाल ये है कि ये थोरियम आता कहाँ से है? इसका मेन सोर्स है मोनाजाइट रेत। जरा सोचिए, ये रेत तब बनती है जब अरबों साल पुरानी प्री कैम्ब्रियन चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं। मतलब इसकी अपनी एक अनोखी जियोलॉजिकल कहानी है। वाकई फैसिनेटिंग है। यहाँ आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि भारत का ये मोनाजाइट वाला खजाना कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश 3.72 मिलियन टन के जबरदस्त भंडार के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। उसके ठीक पीछे तमिलनाडु और ओडिशा हैं। ये नंबर्स वाकई आंध्र प्रदेश की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। अब अगर हम पिछले आंकड़ों को इस नक्शे से जोड़कर देखें तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। भारत का जो थोरियम का खजाना है ना, वो सचमुच इसके समुद्री किनारों पर बिखरा पड़ा है, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल और उड़ीसा तक। यूरेनियम और थोरियम तो मेन प्लेयर्स हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाले कुछ और जरूरी खनिजों पर भी एक फटाफट नजर डालते हैं। ये टेबल देखिए, ये भारत के परमाणु खनिज पोर्टफोलियो की डाइवर्सिटी को दिखाती है। लिथियम, जो बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए इतना ज़रूरी है, वो झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मिलता है। जिरकोनियम केरल के तटों पर है, बेरिलियम आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, और एंटिमनी के लिए हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा। मतलब हमारे देश के संसाधनों का एक पूरा नेटवर्क है। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप करते हैं, मेन बातें क्या थीं। यूरेनियम के लिए दो नाम याद रखने हैं, जादूगुड़ा और तुम्मलपल्ले। दुनिया में यूरेनियम का बॉस कौन? कजाकिस्तान। थोरियम में कौन है नंबर 1? भारत। और ये मिलता है कोस्टल एरिया की मोनोजाइट रेत से, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। और आखिर में लिथियम के लिए झारखंड, जिरकोनियम के लिए केरला और बेरिलियम के लिए आंध्र प्रदेश। बस ये की पॉइंट्स हैं। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए कुछ सवालों के जरिए इसे पक्का करते हैं। पहला सवाल, याद है हमने अपनी यूरेनियम की खोज कहाँ से शुरू की थी? झारखंड का वो कौन सा जिला है जो सबसे जरूरी है? दूसरा सवाल, उस खोज के बारे में जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई। दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक तुम्मलपल्ले कौन से भारतीय राज्य में है? अब थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हमने चर्चा की थी कि यूरेनियम प्रोडक्शन में दुनिया को कौन सा देश लीड करता है। ये सवाल भारत की सबसे बड़ी ताकत के बारे में है। वो कौन सा परमाणु ईंधन है जिसका दुनिया में सबसे बड़ा भंडार हमारे देश के पास है? अगला सवाल थोरियम के सोर्स से जुड़ा है। उस खास तरह की रेत का नाम क्या है जो भारत के तटीय इलाकों में मिलती है और जिससे थोरियम निकाला जाता है? आंकड़ों पर आधारित एक सवाल। हमने देखा था कि एक राज्य मोनेजाइट के भंडारों में सबसे आगे है, याद है उसका नाम?
ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमने लिथियम के सोर्स लेपिडियोलाइट की बात की थी, ये किन 3 राज्यों में मिलता है? अब एक और तटीय खनिज के बारे में, जिरकोनियम भारत के किस राज्य के समुद्र तट पर मिलता है? चलिए थोड़ी ज्योग्राफी टेस्ट करते हैं। अगर नक्शे पर केरल के तट की ओर इशारा किया जाए, तो वहां की मोनाजाइट रेत में कौन से 2 प्रमुख परमाणु ईंधन मिलते हैं? और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। बेरिलियम का एक बड़ा सोर्स तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन ये और किन 2 राज्यों में मिलता है? आज की ये जानकारी से भरी बातचीत लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित थी। अगर इस चर्चा से भारत के परमाणु संसाधनों को समझने में आपको मदद मिली हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। मिलते हैं अगली बार। तब तक सीखते रहिए।